हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ कमाल की आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, कमाल की टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अपने घर को क्लीन करके रख सकते हैं और आप साथ ही साथ उन चीज़ों का इस्तेमाल भी होगा जो कि आपके घर में ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती हैं, जिनको आप कबाड़ समझ के उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रख पाएंगे। बहुत ही कमाल की टिप्स है और आपके बहुत काम आने वाली टिप्स है। साथ ही साथ आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर बात करने वाले हैं वड़ी के बारे में, जो इनको सोयाबीन की वड़ी भी बोला जाता है। सोयाबीन बोला जाता है, कई तरीके से इसके नाम को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर वड़ी के नाम से मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप इनको भिगोने की बात आती है, इनकी सब्ज़ी बनाते हैं, तो इसमें सब्ज़ी में एक ना हल्का सा क्रंच रह जाता है, एक हल्की सी कच्चापन इसके अंदर आता है, लेकिन ये खाने में टेस्टी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इसको भिगोना है और फिर आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। तो आपने एक बाउल लेना है, उसमें जितनी भी वड़ी आपने डालनी है, जितना भी यूज आपने करना है उतनी डाल देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है पानी। पानी आपने गर्म डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में ये अच्छे से फूल जाएंगे और इसका टेस्ट भी दुगना आ जाएगा। बहुत ही कमाल की टिप्स है, इसको एक बार आप ज़रूर से फॉलो करके देखिए। वड़ी के अंदर जो एक हल्का सा क्रंच रह जाता ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और इसका सब्ज़ी का टेस्ट ना दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी वड़ी को भिगोएंगे तो आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि वड़ी अच्छे से भीग जाए और इसके अंदर आपने डालना है आधी चम्मच नमक। आधी चम्मच नमक डालने के बाद इसको कर देना है मिक्स। अच्छे से मिक्स करके आप 5 या 7 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, कम समय में ही ये बहुत अच्छे से वड़ी फूल जाएंगी। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने इस पर ढक्कन लगा कर के इसको रख देना है। आपने इस पर ढक्कन ज़रूर से लगाना है, कोई भी आप ढक्कन लगाइए। ढक्कन वाला बर्तन है तो ढक्कन लगाइए, प्लेट वगैरह रख सकते हैं। तो उनको इस तरीके से आप वड़ी को भिगोकर सब्ज़ी बनाइए। आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी और कम समय में बनेगी और गैस भी आपकी कम लगेगी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये बॉक्स। इस तरीके के जो हमारे जूते चप्पल हम घर पर लेकर के आते हैं ना, उनको यूज करने के बाद इस बॉक्स को हम फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है, कबाड़े वाले को दे देते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपको मैं बताऊँगी। इस तरीके से आपने ये बॉक्स लेना है और बॉक्स लेने के बाद आपने लेना है पेपर। आप न्यूज़ पेपर ले लीजिए या कोई और पेपर है जो कि हल्का सा टाइट हो, तो इस तरीके से आप पेपर ले लीजिए और उसको इस तरीके से आपने करना है फोल्ड। ठीक है, इस तरीके से आपने फोल्ड करने के बाद अब फ्रेंड्स जो आपके घर पर आपकी जितनी भी बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं जो इधर उधर फैली रहती हैं, जो हमारी ड्रेसिंग पर बहुत ही बुरी सी लगती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, उन सभी चूड़ियों को आपने इसके अंदर अच्छे से डाल देना है। जितनी भी चूड़ियाँ, काफ़ी सारा स्पेस होता है, तो अच्छे से जितनी भी आपके पास सारी चूड़ियाँ इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरीके से अगर आप अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, इस तरीके से आप रखेंगे तो आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जो इनके स्टोन होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और देखने में भी सुंदर लगेगी। ड्रेसिंग आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे ना कितनी सारी चूड़ियाँ हैं, ये इसके अंदर आराम से आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने इनको डालकर डब्बे के अंदर आपने इसे फिल कर देना है। काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है, उसके अंदर आप अपने और भी चूड़ियाँ रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से और दिखने में भी सुंदर लग रही है। अगर ये फैली रहेंगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से आप इसमें और भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं और बॉक्स को कर देना है बंद। बंद करके आप इसको अलमीरा में रख सकते हैं, ड्रेसिंग पर रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको सामान बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। आराम से आप अपने क्लीनिंग कर सकते हैं, आराम से आप अपने ड्रेसिंग की साफ़ सफाई कर सकते हैं और आपकी चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी। तो एक वेस्ट चीज़ का यूज भी हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये इस तरीके के जो है ना ग्लव्स होते हैं, ये हमारे जो हम डाई वगैरह लगाते हैं, हेयर डाई होती है, मार्केट से लेकर आते हैं, उनके साथ ये आते हैं, 2-3 उसके साथ में आते हैं। तो हम कभी यूज कर लेते हैं और कभी यूज नहीं करते और उनको इसी तरीके से फेंक देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपने लेनी है अपनी जो ब्रश
होती है ना आपके घर पर जितने भी ब्रश हैं, जब कभी आप ट्रैवल करते हैं उस समय पर आपने अपनी जितनी भी ब्रश हैं वो लेनी है और सारे आपने जितने भी ये उंगली अंगूठे जितने भी बने हुए हैं ना, इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल देनी है। जब आप इस तरीके से डालेंगे ना तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जब आप ट्रैवल करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ जब उस समय पर आप अपने इन ब्रश को ले जाते हैं तो बैग में इधर उधर पड़ी रहती है और मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस समय पर आप इस तरीके के ग्लव्स में अपनी ब्रश डाल करके ले जाइए, बिल्कुल आराम से इसमें कवर हो जाएंगे और आराम से आप कहीं पर भी इसको ले जाएंगे बैग में, ये बिल्कुल भी इधर उधर गुम नहीं होगी, आराम से आप इसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कम ब्रश है आपके पास या फिर ज़्यादा है, 1 है, 2 है, 4 है, जो भी है, तो अच्छे से आप इस तरीके से इनको डाल दीजिए। और डालने के बाद आपने एक रबर बैंड लेनी है, तो रबर बैंड इसके ऊपर लगा देंगे ना तो ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेंगी और आपको एक ही जगह मिलेंगी और ना ही ये मिक्स होंगी एक दूसरे के साथ। तो बहुत कमाल की टिप्स है, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ट्रैवल करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने बैग में रख के कैरी करके जा सकते हैं। तो उसके बाद आती है फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और बहुत कमाल की टिप्स है जो कि आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। जब भी हम आलू बॉईल करते हैं, कोई सब्ज़ी या कोई डिश, कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं, तो आलू हम बॉईल करते हैं, उसके साथ हमारी गैस खर्च होती है। तो उसके साथ ही साथ आप अपने 2 काम को कर सकते हैं। जब भी आप इस तरीके से आलू को बॉईल करें तो उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी को डाल दीजिए, जो आपके पास चांदी की ज्वेलरी है जो भी है उसको इसके अंदर आपने डाल देना है और आलू को आपने उबलने के लिए आपने रख देना है। जैसे जैसे आलू बॉईल होगा आपकी चीज़ें उसके अंदर अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। फ्रेंड्स जब आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को बॉईल करेंगे ना आलू के साथ, तो आपकी चांदी की चीज़ें ना बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरी हो जाएंगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। बहुत कमाल की टिप्स, आपकी गैस भी बचेगी और एक साथ आपके 2 काम भी हो जाएंगे। तो जब कभी आप आलू को बॉईल करते हैं तो अपनी चीज़ों को इस तरीके से नए जैसा बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप्स है। अगर आपको कोई भी टिप्स पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।